दिल्ली विधानसभा में आज जो बजट पेश हुआ है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि अब राजधानी का विकास सिर्फ कंक्रीट से नहीं होगा बल्कि एक ग्रीन सोच से होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बड़ा बजट पेश किया है और इसका नाम दिया गया है ग्रीन बजट। अब इसके पीछे सोच ये है कि सरकार ने साफ कहा है कि हर योजना, हर नीति में पर्यावरण को केंद्र में रखा जाएगा। तो चलिए इस बजट की खास बात क्या है वो आपको बताते हैं। इस बजट में साफ किया गया है कि विकास ऐसा होगा जो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखे। यही वजह है कि पूरे बजट का करीब 21% हिस्सा सीधे पर्यावरण पर खर्च किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा और अलग कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि इतना बड़ा बजट आएगा कहां से। सरकार ने बताया है कि करीब 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से आएगा, 591 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से मिलेंगे और अलग अलग योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से करीब 2500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। यानी दिल्ली का यह बजट सिर्फ स्थानीय नहीं होगा बल्कि केंद्र के सहयोग से और मजबूत बनेगा। अब बात करते हैं खर्च की कि खर्च कहाँ होंगे, क्योंकि असली असर वहीं दिखता है। इस बजट का 70.3% हिस्सा राजस्व व्यय के लिए रखा गया है, यानी रोजमर्रा की सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए। और जो है दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को इस बार बड़ा तोहफा मिला है। पहली बार 11,666 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड मिला है एमसीडी को। इसका सीधा मतलब यह है कि सफाई, सड़कें और स्थानीय सुविधाओं में सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का पूरा फोकस रहा है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। और ये सिर्फ पैसा ही नहीं है, एक बड़ा टारगेट भी दिया गया है कि दिल्ली की 7,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत और पक्का बनाना है, जिस पर करीब 1,392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शहरी विकास के लिए भी 7,887 करोड़, झुग्गी विकास के लिए 800 करोड़, ग्रामीण इलाकों के लिए 787 करोड़ और विकास विभाग के लिए 914 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार शहर से लेकर गांव तक हर स्तर पर काम करने के लिए तैयारी में है। वहीं दिल्ली कैंटोनमेंट के लिए 186 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं, जिससे राजधानी के हर हिस्से को संतुलित और विकास की राह पर लाने की कोशिश की गई। और इस बजट में जो सबसे खास बात है वो ये है कि विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 350 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। अब अगर पूरे बजट को एक लाइन में समझना हो तो ये बजट सिर्फ खर्च का प्लान नहीं है, बल्कि दिल्ली को एक सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी बनाने का रोड मैप है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये बड़े प्लान जमीन पर उतर पाएंगे? क्या दिल्ली सच में ग्रीन और क्लीन सिटी बन पाएगी? क्योंकि योजनाएं कागज पर जितनी अच्छी लगती हैं, असली परीक्षा तो उनकी जमीन पर ही होती है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये बजट दिल्ली की तस्वीर बदल देगा या फिर ये भी एक और बड़ा वादा बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें।